जी हम हमारी अलग अलग टीमें लग रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कमी नहीं छोड़ते। ठीक है, पहली बात है हम 10 दिन लगने नहीं देते। अगर 10 दिन में इत्तेफाक से घटना का खुलासा नहीं होता है तो मैं आपने 10 दिन में क्लियर बता दूंगा कि भाई हमने ये प्रयास करें। ठीक है, मैं आपने संतुष्ट करूँगा हरी साहब से, वो मेरा काम है और मेरी कोशिश यही है कि भी 10 दिन से पहले काम हो जाएगा। सही है, चिंता ना करो। एक बात और सुन लो, इवा के लोग कदम उठानो, आपनो काम है, आपनो गांव है, अपनी दुकाना है, आपका इकट्ठा होना 10 दिन बाद में भी आप काम कर सका। सारा संतुष्ट होना चाहिए। कहेंगे कोई मन में है ख्याल तो भी बता दो। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई बात पूछना चाहे तो एक आदमी हाथ से सारा नाम बोलियो, एक एक पूछ सको। 10 दिन आप टाइम मांगे, आप 10 दिन टाइम दे दियो, बाद में मतलब अपन कार्रवाई करनी के करांगा, एक्शन अपन लेना भी आप के करांगे। आप श्री मांगे अड़े घटना रे न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। अपने इन्वर्टर बैटरी कब चोरी हुई थी? ये हुई 26 को रात को, उसमें पता चला लगभग 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान। अच्छा, क्या कुछ इनपुट मिले? पुलिस से बातचीत हुई है? आज ये नौबत क्यों आई भी बाजार बंद करना पड़ा? तो सभी में दिल्ली तो की दवा मैंने कोई दृष्टिकोण करे, हमारी कोई मान लेना सुनवाई नहीं होना है। आज 10 दिन हो गया चोरी। आज थाना प्रभारी आए हैं, बातचीत हुई है, क्या लग रहा है? देखा भाग्य देखा भी के करा के। हाँ, ये मांग रहे हैं जी। क्या नाम है? SHO साहब आए हैं यहाँ पे, दुकानदार जो हैं वो भी सारे इकट्ठे हुए हैं और होना भी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो SHO साहब ने हमारे को संतोषजनक मतलब कार्रवाई के लिए आश्वस्त भी किया है। टीमें भी, साइबर की टीमें भी लगी हुई हैं और टीमें भी लगी हुई हैं, 2-3 टीमें गठित कर रखी है और ये बिल्कुल इसके नजदीक है और वो मामला एक बार ये आउट नहीं करना चाहते। ये आउट जो पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है वो सबके सामने आउट करना भी नहीं चाहिए और ये बिल्कुल नजदीक है उसके और बिल्कुल आश्वस्त किया है, जल्द ही हम चोरों को पकड़ देंगे। बहुत धन्यवाद। ये बातचीत ये हुई है जी, चोरी हुई 27 मई को और आज काफी दिन हो गए, ये कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए दुकानदारों ने पहल की है कि हम सभी दुकानदार इकट्ठे होकर के और धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके अंदर अब भी SHO साहब आए हैं, SHO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपके सामने चोरों को पेश करेंगे। ये 3 चोरियां लगातार हुई है, एक ही गाड़ी से हुई है। पहले तो कोताना गांव से बलवंत कस्बा की बकरी उठाई गई थी और उसके बाद ये यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए की बैटरियां वगैरह उठाई गई थी। उसके बाद गुड़िया खेड़ा में बकरियां उठाई गई थी। ये एक ही गाड़ी है, एक ही नंबर है और वो चोर कौन है ये पता नहीं। पुलिस वालों ने ये आश्वासन दिया कि आप हमें थोड़ा टाइम दो, हम इसको जरूर पकड़ेंगे। इनकी लग रहा है पुलिस की बात पे आपको यकीन है भी हो जाएगा? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, हमारे पास और इलाज क्या है? विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करेंगे तो ये भी थोड़ी मतलब आज पता लगा इनको कि भी ये लोग जागृत है तो इसलिए ये थोड़ा दबाव में चलेंगे। ये काम नहीं हुआ तो 10 दिन बाद फिर धरना कर देंगे। जैसे ही हमारे को पता लगा कि गांव के जमाल गांव के कुछ व्यक्तियों ने आह्वान किया है और बाजार बंद करने का भी आह्वान किया हुआ था, जिसकी सूचना पे हम मौके पहुंचे और ग्रामीणों से बात की थी। मौके पर प्रतिनिधि सरपंच ओम प्रकाश जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे थे, इनसे ही बातचीत की है। बातचीत करने से पता लगा कि भाई जो इन्वर्टर बैटरी की चोरियां हुई हैं इनके बारे में बातें करनी थी और उसके बारे में सफल नहीं हुए, उसके बारे में लोगों की जिज्ञासाएं थी, उस बारे में हमने बातचीत की है बैठ के। नहीं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं नशे से प्रेरित लोग कर रहे हैं या मतलब प्रोफेशनल चोर हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखने से लगता है कि भाई नशा करने वाले भी व्यक्ति भी संलिप्त हो सकते हैं। जिस संबंध में हमने कल भी जमाल क्षेत्र से ही हमने एक युवा साथी को पकड़ा था जो नशे की गिरफ्त में है, उससे काफी हमने नशीली गोलियां भी पकड़ी थी। उसके खिलाफ हमने जो पुलिस कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई भी की है। अब मौके पर पुलिस क्षेत्र में किस तरह का काम कर रही है नशे के प्रति, चोरियां रोकने के प्रति? क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जिस संबंध में ग्रामवासी आज यहाँ जमाल में इकट्ठा हुए हैं, इस संबंध में हमने ऑलरेडी
यहाँ पे साइबर की सहायता से टेक्निकल जो एविडेंस होती है वो हमने कलेक्ट किए हैं। साइबर टीम में आई थी यहाँ पे मौके से और डंप वगैरह उठाए थे, और हमारी पुलिस की अलग अलग टीमें, चौकी की टीम, थाने की टीमें और सरसा जो अलग से चोरी स्टाफ एसपी साहब के निर्देशन में कार्य कर रहा है, उससे भी हमने जानकारी साझा करके अलग अलग टीमों को टारगेट दे रखे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ की जा रही है और उनसे जांच करके और जल्दी सफल हो जाएंगे इंश्योरेंस। तो सब एक सवाल और है जी। बड़े बड़े ट्राले से बनाए हुए हैं एंगलों के, ना कोई उनके नंबर प्लेट है, ना कोई रिफ्लेक्टर है। चोपटा क्षेत्र के सड़कों पे आम वो पराली से लदे सड़कों को जाम करते दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उनके खिलाफ जो भी चेकिंग के दौरान हमारे सामने आता है, हम उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनको इम्पाउंड भी करेंगे। और हमारा किसान भाइयों से भी वो निवेदन है कि भी जो भी ऐसे व्हीकल हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं और नंबर प्लेट भी लगाएं। अगर वो नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।